हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे क्रैकेडमी यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं दोस्तों? सभी लोग बताएंगे, सभी लोग झकास है ना, पूरी तरह खतरनाक है पूरी तरह। ठीक है भाई, देखो आप कहोगे सर जी आज बड़ा झकास बड़ा टाइट बोल रहे हो, क्या बात है भाई? मैं टाइट ही बोलता हूँ अगर आप हमारी क्लास रेगुलरली लेते हैं तो। ठीक है, लेकिन आज जो है, आज मैं बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ आपको। खुशखबरी भाई, खुशखबरी कहाँ से आता है? देखो तो, खुशखबरी हमारे जो है ना बाबा जी, योगी बाबा, ठीक है, जो भौकाल मचाए आजकल। ठीक है, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 26,596 वैकेंसी। ठीक है भाई साहब, ये दोनों यूपी पुलिस और यूपीएसआई, यूपीपी एंड यूपीएसआई, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सब निरीक्षक पुलिस। राइट? क्या क्या भाई साहब, हमने सही बोला? ठीक है, चलो इन दोनों को मिला करके ये सारी वैकेंसीज आपकी और हो गई घोषणा। देखिए घोषणा कर दी गई है इसकी। ठीक है, और अप्रैल के अंत में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला। ये एक नई सुर्खियां जो है बहुत जल्द सामने आ रही है उभर कर कि अप्रैल के जो है अंत में, ठीक है, अप्रैल के अंत में आपको जो है क्या नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। बट यूपीपी का अप्रैल के शुरू में ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हम आपके हैं कम टू द पॉइंट। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं तो मुद्दे पे हम ये बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में 60,244 पदों पर भर्तियां हुई थी, लेकिन अब जो है, अब आपको जो है बहुत ही कम वैकेंसी दी गई है, खासकर यूपीपी जो आप थाने वगैरह में जो आप बोलते हो। ठीक है, तो यूपीपी में कोई खास ज्यादा वैकेंसी नहीं है, बाकी सबको मिला करके। ठीक है, निरीक्षक हो गया, एसएसएफ हो गया। ठीक है, एसएसएफ सुन करके आप वो हो जाएंगे कि भाई साहब ये सर एसएसएफ क्या है। देखिए ध्यान समझिए, थोड़ा सा हम आपको बताने जा रहे हैं अच्छे तरीके से। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट, ठीक है, इसमें जो है ट्विटर और जिसको बोलते हैं आम भाषा में, आजकल की भाषा में एक्स। ठीक है, पहले ट्विटर हुआ करता था थोड़े दिन पहले, जब एलोन मस्क भाई साहब ने खरीदा तो आपको पता है जैसे जैसे एलोन मस्क आता है वैसे ही एक्स लेकर के आता है। ठीक है दोस्त, तो इसी एक्स पे पोस्ट किया गया। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट के द्वारा। ठीक है भाई साहब, इसमें क्या पोस्ट किया गया है ध्यान समझिएगा सभी लोग। देखो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, ध्यान समझिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी 60,244 पदों पर आपकी वैकेंसी जो कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, भर्ती अभी पूरी नहीं हुई है, हालांकि फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। ठीक है, जितने भी 60,244 लड़कों का जो सिलेक्शन हुआ है उनके लिए ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन जिन लोगों का नहीं हुआ, देखो भाई आपके लिए खुशखबरी आ गई है। ठीक है, मेहनत करिए दबा के। और सबसे बड़ी बात, नॉट ओनली यूपी पुलिस बट ऑल्सो यूपी सब इंस्पेक्टर। ठीक है, यूपी सब इंस्पेक्टर की क्या खास बात है दोस्त? देखो सबसे बड़ी बात, आपके लिए बहुत बड़ा चांस है। ठीक है, आपको पता है कि 2017 में पहले यूपी एसआई की वैकेंसी आई थी और बाद में क्या आया था, 2021 में यूपीएसआई की वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो यूपीएसआई पर हम बात करेंगे थोड़े समय बाद, बट अभी जो है अभी हम इस पे बात करते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए अगर आप एक बात यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे जो है ओवरऑल कितने पे, देखिए आरक्षी स्तर पे, उत्तर प्रदेश के आरक्षी स्तर पे टोटल जो है 19,220 पदों पर जो है अधिचयन प्राप्त हुआ है। ठीक है, जिसमें देखो प्राप्त हुआ है यानी क्या, गवर्नमेंट के द्वारा घोषणा कर दिया गया है, यानी इतना तो आएगा ही आएगा। ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में वैकेंसी थोड़ा बढ़ जाए बट चांसेस कम है। ठीक है, बट चांसेस कम है, ये मैं आगे बताऊंगा कि क्यों चांसेस कम है। ठीक है, चांस क्यों कम है, देखो जिसमें जो है आरक्षी स्तर पे कितने भाई साहब, आरक्षी स्तर पर पीएसी। भाई साहब ये पीएसी क्या होता है? पीएसी, पीएसी का फुल फॉर्म होता है प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी। ठीक है दोस्त, तो ये चीज आप बोल सकते हैं। इसमें जो है इनका काम क्या होता है, ये फिल विद आर्म्ड। ठीक है, यानी पूरी तरह वेपन से फील्ड होते हैं। ठीक है, इनके पास पूरी तरह से सारी, हमेशा जो है क्या रखना होता है बताइए, हमेशा रखना होता है क्या, बंदूक वगैरह सब चीज रखता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 9837 पद है इसमें। ठीक है, लेकिन वही जो है उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, विशेष सुरक्षा बल को इंग्लिश में बोलेंगे एसएसएफ। एसएसएफ का मतलब क्या होता है? स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। देखो भाई स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का मतलब ये होता है कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, जैसे आपको पता है कि सेंट्रल लेवल पे एक वैकेंसी आती है सीआईएसएफ, जो एसएससी जीडी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, एसएससी जीडी द्वारा जिसकी भर्ती होती है सीआईएसएफ, सीआईएसएफ का मतलब होता है उसको जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगाया जाता है। ठीक है, वही है एसएसएफ। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें बहुत कम वैकेंसी है, 1341 वैकेंसी। भाई इतना बड़ा प्रदेश और केवल 1341 वैकेंसी। हाँ देखिए इसका कारण ये है कि इनका बस यही 2-3 शहरों में पोस्टिंग होगा। ठीक है, जैसे कि आपका लखनऊ हो गया, नोएडा, ग्रेटर नोएडा हो गया। ठीक है, और अपना कानपुर हो सकता है, बिकॉज कानपुर में भी मेट्रो चलने लगी है। ठीक है, तो मेट्रो सिटीज में इनका पोस्टिंग किया जाएगा। ठीक है, इस चीज की प्रबल संभावनाएं हैं और होगा ही, एसएसएफ का मतलब होता ही वो है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है।
अब देखिए इसके बाद आरक्षक, देखिए आरक्षी पीएससी, ठीक है, महिला बदायूं गोरखपुर लखनऊ महिला बटालियन, इसमें जो है 2282 पद है। देखो भाई पहले तो महिलाओं के लिए ये पद नहीं आता था पीएससी का, लेकिन इस बार जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है भाई साहब, महिलाओं के लिए। पहले सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को रखा जाता है, और इस बार आपको पता है कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं, ठीक है। जो हमारा जो है महिलाओं के खिलाफ नहीं, महिलाओं के लिए जो है हमारी सरकार जो प्रयास कर रही है, हालांकि बहुत सारी चीजें हमारे समाज में देखने को मिलता है, लेकिन ये जो है एक अच्छा सा प्रयास है जिसमें जो है महिलाएं भी भाग ले रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जो भी आप कह लो, ठीक है दोस्त। तो 2282 पद पे, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको दिया गया है आरक्षी नागरिक पुलिस। ये क्या है आरक्षी नागरिक पुलिस? ये आरक्षी नागरिक पुलिस वही पुलिस है जिसकी अभी थोड़े दिन पहले वैकेंसी आई थी, जिसको कंडक्ट कराया गया, रनिंग हुई, और पीटी वगैरह पीएसटी वगैरह करा दिया गया, सारी चीजें, ठीक है, डीवी वगैरह हो गया, और फाइनल रिजल्ट भी जारी कर दिया गया, ठीक है भाई साहब। ये वही वाला है 60,244 वाला, ठीक है। तो आपको पता है 60,244 में तो नहीं आ पाए, लेकिन ऐसी है इस बार तैयारी कि 3200 में आने की है बारी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि 3245 वैकेंसी ही है इस बार, ठीक है। बहुत ही कम, बहुत ही शॉकिंग। यानी 3245 का मतलब ये होता है कि 3245 यानी 3245 लोग ही रिटायर्ड होंगे, और उस पर फिलअप कर दिया जाएगा, ठीक है। उस पर वैकेंसी को जो है फिल कर दिया जाएगा इस बार जो है भर्ती करके। यानी कहने का मतलब साफ आप देख पा रहे हैं कि ओवरऑल जो वैकेंसी आया है आपका कांस्टेबल में 19,220 पदों पे वैकेंसी आया है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 19,220 पदों पे ही जो है कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, ठीक है। और इसमें जो है, इसमें आपको ये सब भर्ती करा लिया जाएगा। इतना बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर के दिल्ली और हरियाणा को टच करता हुआ, ठीक है, राजस्थान को टच करता हुआ, लेकिन वही है, थोड़ा सा शॉकिंग है, कम वैकेंसीज है। तो देखिए इतना भी कम नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात, कितने लोग ये सोचेंगे ना कि सर जी 60,244 में ना सेलेक्ट भाई नहीं तो में हो जाए का। तो देखो भाई एक बात बताएं हम आपको, हो जाइब काहे ना होकबा भाई, मेहनत करना है, ये चीज बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। ये लोग जो लोग ऐसा सोच रखते हैं वो लोग इंटरनल वीक होते हैं भाई साहब। वीकनेस नहीं लाना है, स्ट्रेंथ बनाओ अपने आप को, ठीक है। अपने मेहनत को अपना स्ट्रेंथ बनाओ, ठीक है, और मेहनत करो एकदम जोरदार। और इस बार सीट तो एक ही लेनी है ना, और लेकर के रहेंगे, माँ बाप का सीना फक्र से चौड़ा करेंगे, ठीक है दोस्त, कहते हैं ना। चलिए अब हम देख रहे हैं आरक्षी नागरिक पुलिस पे कितना 3245 वैकेंसी है, इस बात को ध्यान दीजिए। अब देखिए आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस, इसमें 2444 वैकेंसी, ठीक है। आरक्षी घुड़सवार में 71 पद है, ठीक है, जो घोड़े पे सवार होंगे, ठीक है। घोड़े पे सवार होके आजा घोड़े वाले, चलो देखो अब देखो सम्मिलित है। तो यानी कहने का मतलब जो है इनका विज्ञप्ति जो है देखिए उक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन प्राप्त करने की विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत में संभावित है। विज्ञप्ति संबंधित सूचना की वेबसाइट जो है UPPBB.gov.in, ठीक है दोस्त। अब देखिए यहाँ पे यथा समय प्रकाशित की जाएगी, ठीक है दोस्त, तो इस चीज को ध्यान देना आपको, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको जो है यूपीएसआई की बात करें, ठीक है। चलिए भाई एक बार देख लीजिए पूरे अच्छे तरीके से। अब देखते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, देखिए ध्यान समझिए। ये है अपना उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट के द्वारा जो पोस्ट किया गया है एक्स पे आपके एसआई की वैकेंसी। देखिए कितना 4543, 4543, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है यूपीएसआई वालों के लिए। और जितने भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लौंडे, ठीक है, जितने भी लड़के तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सब लोग जो है यूपीएसआई की तैयारी में लग जाओ। हम तो कहेंगे अगर आपका ग्रेजुएशन है तब जो है आप ये उल्टी सीधी तैयारी ना करके सीधे एसआई पे फोकस करो, ठीक है। यानी कहने का मतलब जितने भी लोग जो है इस बार सेलेक्ट नहीं हुए, कुछ नंबर से रह गए हैं, एकदम दम लगा दो पूरी तरह। हो सकता है कि आप इस बार सब इंस्पेक्टर बन जाओ भगवान की कृपा से, ठीक है, सब इंस्पेक्टर बन जाओ भगवान की कृपा से, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो, सब इंस्पेक्टर जो कि आप हो सके तो यूपीपी में जाकर के फ्यूचर में नहीं बन पाते, लेकिन इस बार जो है आपको सब इंस्पेक्टर दरोगा बनने का, यानी 2 स्टार कंधे पे लगाने का जो है इस बार मौका है। बहुत ही अच्छा चांस है, ठीक है। तो आप इसको गंवाइए नहीं, मेहनत करिए, दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि आपका जो है अगले 4-5 महीने में एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है भले ही एग्जाम, अच्छा सबसे बड़ी बात एक और चीज हम बताएंगे आपको, एग्जाम का जो मोड होगा ऑफलाइन होगा। इस बार एग्जाम जो है ऑफलाइन कराया जाएगा, ठीक है भाई साहब। इस बार जो है एग्जाम जो है ऑफलाइन कराई जाएंगी, ठीक है।
ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपका यूपीएसआई का जो वैकेंसी आया था 2017-2021 में, उस समय एग्जाम ऑनलाइन कराया गया था, लेकिन इस बार जो है एग्जाम जो है आपका ऑफलाइन कराया जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। अब देखिए इतने पद पर है, इसमें जो है निरीक्षक नागरिक पुलिस जो है वही जो थाने में पोस्ट किए जाएंगे, 4242 पद है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में महिला जो है पीएससी बदायूं, ठीक है, गोरखपुर लखनऊ में 106 पद है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्लाटून कमांडर, पलटू राम नहीं, बिहार वाले वो नहीं, ठीक है प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक पुलिस, ठीक है, 135 पद है इसमें। अब देखिए उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर इसमें 60 पद है, ठीक है। विशेष सुरक्षा पद एसएसएफ में, ठीक है, विशेष सुरक्षा बल में, ठीक है, जो कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को कंडक्ट करेगी, ठीक है भाई साहब, उनके देखरेख में जो है वो 60 पद जो है शामिल किया जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस सब का भी जो है विज्ञप्ति का प्रकाशन जो है अप्रैल माह के अंत में, ठीक है, इन सब का जो है अप्रैल एंड में, देखिए अप्रैल एंड में जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है भाई साहब, इस बात को ध्यान देना है और आपको पढ़ाई में अभी से लग जाना है, मेहनत करना है पूरा दबा के, ठीक है दोस्त। आगे बढ़े हम लोग, बताइए अगर आपकी इजाजत हो तो। चलो ये हो गया, अब हम थोड़ा आगे और बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका क्या, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट, और इसमें जो है जेल वार्डन, देखिए जेल वार्डर, ठीक है, जेल वार्डर की बात की गई यहाँ पे, ध्यान समझिएगा। अब देखो आप यहाँ पे कि जेल वार्डर में, देखिए जेल वार्डर में कितने 2833 पदों पे जो है विज्ञप्ति ली गई है, ध्यान समझिए, ठीक है। इसका प्रकाशन जो है अप्रैल माह के अंत में संभावित है, यानी कहने का मतलब यूपी पुलिस जो है 3 चीजें आपके मुंह पे फेंक के मारने वाली है, 3 वैकेंसीज, यूपी पुलिस, यूपीएसआई एंड जेल वार्डर, ठीक है, जेल वार्डर, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बाबू सोना करना बंद कर दो, ठीक है, आ जाओ मेहनत करते हैं, मैदान में लड़ते हैं भाई साहब, और एक पोस्ट जो है हमें चाहिए होगा, ठीक है, ताकि हम अपने माँ बाप के सपनों को बिल्कुल साकार कर सके, अपने सपनों को साकार कर सके, अपने दरवाजे पे डीजे बजवा सके, ठीक है भाई साहब, समझ में आया। चलो चलो भाई, तू बजवेबा हो डीजे अपना दरवाजा पे, है ना, क्या मर्दे कहिया सुधरबा। चलो देखो हो गए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, इसका वेबसाइट आपको पता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। देखिए यानी अगर हम बात करें कि पूरा का पूरा एक कंक्लूजन हम बताने जा रहे हैं इस बार कि कितनी जो है वैकेंसीज होने वाली है, ओवरऑल आपकी वैकेंसीज क्या रहेगी, क्या चीजें हैं, ठीक है, देखते हैं एक बार। देखो उत्तर प्रदेश पुलिस में नई भर्ती अप्रैल माह के अंत में क्या क्या है, यूपीएसआई जो है, यूपीएसआई पर 4543 यानी 4543 पद आएगा, ठीक है। यूपी प्रदेश पीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी में क्या है 9837 पद है, ठीक है, अभी हमने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे तरीके से। यूपी एसएसएफ, ठीक है, ये अभी नया इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत कम मेट्रो सिटीज है, ठीक है, बहुत कम, क्या जैसे दिल्ली में होता है वैसे ग्रेटर नोएडा हो जाएगा, ठीक है। आपका लखनऊ में मेट्रो चलती है और नए पे कानपुर में मेट्रो 2021 से चलाई जा रही है, ठीक है, और मेट्रो जो है लगभग पूरे कानपुर में फैला दिया गया है, पूरा जोर शोर से काम चल रहा है, ठीक है, और उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है दोस्त। अब देखिए यहाँ पे जो है 1341 पद। अब देखिए पीएससी महिला के पीएससी में 2282 पद है, ठीक है, और सिविल पुलिस में कितना 3245 पद है, ठीक है। अब देखो सशस्त्र पुलिस में कितना है 2444 पद है, ठीक है, यानी 444, ठीक है। अब देखो घुड़सवार में 71 का भाई 71, इसको भी 710 कर देते गुरु, चलो कोई नहीं, ठीक है। जेल वार्डर बहुत बढ़िया, कितना है 2833 पद है, ठीक है, तो आप इसको अंडर एस्टिमेट ना करिए, मेहनत करिए पूरा दबा के, ठीक है दोस्त। चलिए और टोटल पद जो है आपका कितना हो जा रहा है, देखिए 26,596 यानी 26,596 जो है ओवरऑल पद हो गए, ठीक है भाई। चलिए देख लेते हैं एक बार पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है, हो गया भाई। अब हम एक बात और ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कहने का मतलब हमारा भी बैच आएगा, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि पूरी तैयारी करें हम जोर शोर से, ठीक है, हर एक चीज को एकदम अच्छे तरीके से करीबी से बिल्कुल नीचे से जा करके, ठीक है। थोड़ा बता दें आपको कि मैं मैथ्स का टीचर हूं, ठीक है, हमारे पास रीजनिंग वगैरह हर सब्जेक्ट के टीचर हैं, ठीक है दोस्त। तो हमारे जो है चैनल पे आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है, और इसके कंप्लीट सिलेबस पे, कंप्लीट सिलेबस देखिए, कंप्लीट सिलेबस, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस जो है क्या क्या आपको पूछा जाएगा, कैसे आपको तैयारी करना है विद इन 2 और 3 मंथ्स। अभी कब एग्जाम का डेट जारी कर दिया जाए कोई भरोसा नहीं, अप्रैल का अंतिम तो बताइए, यानी 1 महीने की तो आपके पास समय है,
लेकिन आगे जो है कब एग्जाम का डेट जारी कर दिया जाए, नो बडी नोज, ठीक है, यानी कोई नहीं जानता, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कोई नहीं जानता, भाड़ में जाए जानता, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर आप सब इंस्पेक्टर बन जाइएगा, हमें आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा, अगर आप सब इंस्पेक्टर बन जाइएगा, अगर आप यूपी पुलिस बन जाइएगा, तो ऐसा नहीं कि यूपी पीएससी, ठीक है, बीपीएससी ऐसे लोगों पे जो है डंडा गिराने का काम करेंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का मतलब आपको ईमानदारी से काम करना है, बहुत सारी चीजें, ठीक है, तो इस पे भी चर्चा हम लोग करेंगे। अभी बता दें कंप्लीट सिलेबस पे, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस पे हम बहुत जल्द एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल धमाकेदार तरीके से हर एक चीज को पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा मैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक, ठीक है। आप भी क्या जीवन में याद रखोगे कि कोई मास्टर आए रहे अब बता के चल गए, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। हमारा जो है यूट्यूब चैनल है क्रैकेडमी, आपको पता है, आप उसको सब्सक्राइब करिए, पूरी तरह अपने दोस्तों दोस्तियों के नाना नानी सब किसी से शेयर करिए, ठीक है दोस्त। चलिए अब थोड़ा एक और दो बात पे हम ध्यान दे लेते हैं भाई साहब, ठीक है। चलिए एक चीज और है, हमारा जो है अगर आप चाहते हैं कि हर एक चीज को हम अच्छे से प्रिपरेशन करें, ठीक है, तो आप हमारे जो है इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, क्रैकेडमी ऐप, ठीक है। क्रैकेडमी ऐप जिस पे आपको बेस्ट फैकल्टीज द्वारा आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा, ठीक है दोस्त, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना है सभी लोग जो है सेशन को शेयर करेंगे इधर उधर पूरा, ठीक है। चलिए तो इसके बाद जो है, इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें हमने अच्छे तरीके से बता दिया, तो आपको जो है आपको क्या करना है, आपको अब तैयारी में लग जाना है दोस्त, ठीक है। तो ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में मिलेंगे बहुत जल्द, ठीक है, जिसमें हम आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्त। चलिए ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।